अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। ज़्यादातर लोग यूएसबी ड्राइव्स या हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ करते हैं और इनमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल्स होने की वजह से इनको बिट लॉकर लगा देते हैं। अब बिट लॉकर एक इनक्रिप्शन मेथड है जो कि इसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट करता है और बाज़ दफ़ा लोग लगा के भूल चुके होते हैं। अगर हमसे की कहीं पे गुम हो जाती है और ना ही कोई रिकवरी का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने बिट लॉकर की को रिकवर करेंगे किसी भी ड्राइव से। बट ऑथेंटिक तरीका है और 100% आज हम हैकर वाली वाइब लेने वाले हैं और हम एथिकल हैकिंग का एक जो छोटा सा टॉपिक है फोरेंसिक्स का वो डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक जो है वो सजेशन देना चाहता हूँ कि वीडियो को स्टार्ट टू एंड स्टेप बाय स्टेप सारे मेथड्स को देखिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको एक एक चीज़ को बताऊँ ताकि ये ना हो कि आपको कोई मसला आ जाए तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़े हों। तो बाज़ दफ़ा लोग वीडियो स्किप भी कर दें इसी वजह से, तो स्किप आप कर सकती हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए गए होते हैं हर एक स्टेप के। बट आप वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी और मे बी एडिशनल पॉइंट्स भी मैं 2-3 ऐड कर रहा हूँ तो उनके बारे में भी आपको अंदाज़ा होगा। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरह से हमने बिट लॉकर की को रिकवर करना है। तो यहाँ पे आ चुके हम अपनी स्क्रीन की तरफ और सबसे पहले मैं आपको ड्राइव दिखा देता हूँ। मेरे पास जो है दिस पीसी के अंदर मेरी ड्राइव पड़ी हुई है। ये मेरी बिट लॉकर वाली ड्राइव है जिसमें ये सीक्रेट नाम की एक फ़ाइल है और इसके अंदर एक सीक्रेट मैसेज है और लेट्स से हम इसको जो है वो इजेक्ट कर देते हैं। अब क्योंकि मैं वर्चुअल हार्ड डिस्क यूज़ कर रहा हूँ तो यूएसबी ड्राइव वगैरह भी इसी तरह से काम करेंगी। तो ये मैंने माउंट कर दी हुई है और ये हमारे पास बिट लॉकर ड्राइव आ गई है। मुझे नहीं पता इसका पासवर्ड क्या है, अगर मैं लगाता भी तो वो इनकरेक्ट पासवर्ड होता है। अब एक ऑप्शन तो इसका सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है अगर आपके पास रिकवरी की मौजूद है। जब आपने बिट लॉकर लगाया होगा तो इस तरह की एक फ़ाइल आपको मिली होगी जिसके अंदर रिकवरी की मौजूद है। अब मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, मोर ऑप्शन पे जाऊँगा, एंटर रिकवरी की करूँगा, यहाँ पे ये की ऐड कर दूँगा तो मेरी जो ये फ़ाइल है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। बट मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला, इसको सेव हम करते हैं बैकअप के लिए। लेकिन अगर आपके पास ये भी मौजूद नहीं है तो उसका मेथड जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। या तो इन शॉर्ट हमारे पास हमारी जे ड्राइव है, उसको हमने रिकवर करना है। रिकवर करने के लिए सबसे पहला जो टूल हम यूज़ करेंगे वो है FTK इमेजर। डिस्क्रिप्शन में आपको ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा, ये ब्लॉग मैं फॉलो कर रहा हूँ और इसके बरक्स मैं अपनी वीडियो का अलग से ब्लॉग बनाऊंगा जिसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप सारी कमांड दूंगा, तो आप इसको जाके भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने इस लिंक पर जाकर डाउनलोड कर लेना है इसे। तो FTK इमेजर डाउनलोड करके आपने सिंपली इंस्टॉल करना है। जो काम हमने करना है वो फ्री वर्जन से भी हो जाएगा। हमने जाना है फाइल में और इधर जाके हमने क्रिएट डिस्क इमेज पे चले जाना है। जैसे आप क्रिएट डिस्क इमेज पे जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे सेलेक्ट सोर्स। अब आपके पास अगर इमेज फाइल है तो आप इमेज फाइल सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपके पास हार्ड ड्राइव या यूएसबी ड्राइव है तो आप फिजिकल ड्राइव सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी ड्राइव आ चुकी है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे सारे ड्राइव में से सिर्फ मेरी ड्राइव 5 जो है वो 256 MB वाली ये जो है वो डिस्क ड्राइव है जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जिसको मैं डिक्रिप्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा और फिनिश करूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ गया कि मैंने कहाँ पे इसे सेव करना है। याद रहे ये डायरेक्ट डिस्क इमेज बना रहा है, तो आपकी अगर 1 TB की हार्ड ड्राइव है, बेशक डाटा उस पर कम पड़ा हुआ है लेकिन आपको 1 TB से ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी इस ऑप्शन के लिए। तो मेक श्योर करना है आपने कि अगर आप 1 TB की हार्ड को बैकअप कर रहे हैं या 1 TB के हार्ड के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके पास 1 TB से ज़्यादा स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे आप इसकी डायरेक्ट डिस्क इमेज को बनाएंगे। तो हम ऐड करेंगे इमेज डेस्टिनेशन और याद रहे इसको रॉ फॉर्मेट में ही बनाना है। नेक्स्ट करेंगे। केस आप कोई भी दे सकते हैं 01, एविडेंस नंबर कोई भी आप दे सकते हैं, जैसे केस नंबर 01 और एविडेंस नंबर मैं दे देता हूँ 01, यूनिक डिस्क्रिप्शन बिट लॉकर रिकवरी, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे और इमेज डेस्टिनेशन फोल्डर अब मैं देने लगा हूँ अपना। अब मैं अपनी वर्क स्पेस के अंदर ही इसको दूंगा और फाइल नेम क्या दूंगा मैं dd_बिटलॉक, ठीक है। और यहाँ पे अब फ्रेगमेंटेशन साइज है मेक श्योर करना है कि ये 0 हो रॉ इमेजेस के लिए, ताकि हमें सिंगल फाइल मिले जिसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हो। और जैसे मैं फिनिश करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये आ गया। इस ऑप्शन को भी मैं चेक कर दूंगा और क्रिएट डायरेक्टली लिस्टिंग फॉर ऑल फाइल नेम आफ्टर दे आर क्रिएटेड, तो मैं इसको सिंपली प्रीलोकेट करके स्टार्ट कर लूँगा। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा डिपेंडिंग अपॉन योर फाइल साइज़ और उसकी एक डायरेक्ट डिस्क इमेज हमें बना के दे देगा। तो यहाँ पे ये हमें जो है वो हमारा वेरीफाई हो गया, बन चुका है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरे वर्क स्पेस में ये बन के आई। तो ये मेरी इमेज फाइल है, देखें
250 MB की मेरी ड्राइव थी और 250 MB की ही इसने फ़ाइल बनाई है, इवन दो कि मैंने डाटा इतना ज़्यादा इसमें नहीं रखा हुआ। और ये मेरे पास इसका कुछ पार्टीशन का डाटा मौजूद है जो इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा। सो डायरेक्ट डिस्क इमेज हमने बना ली हुई है। अब हम इस सेकंड स्टेप के अंदर इस डिस्क से अपना हैश जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए भी हम एक नया टूल यूज़ करने वाले हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं उसको भी। तो यहाँ पे हम अपनी स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं और अब मैं दूसरे टूल की तरफ ले चलता हूँ आपको, जो कि है जॉन द रिपर। अब ये काली लिनक्स में बिल्ट इन आता है, लेकिन हम लिनक्स को यूज़ नहीं करें क्योंकि ज़्यादातर जो टेक्नीशियंस हैं उनको लिनक्स चलाना भी नहीं आता होगा, बहुत से लोगों को पाकिस्तान में, और ज़्यादातर लोग विंडोज़ पे ही काम करते हैं, तो हम विंडोज़ के साथ ही स्ट्रक हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे जंबो जॉन, ठीक है, ये हम डाउनलोड कर लेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो मैं जल्दी से अपने जंबो जॉन की डायरेक्टरी में चला जाता हूँ। लैब में हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, तो ये हमारे पास जंबो जॉन मौजूद है और हमने इसके फ़ोल्डर में इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके में यहाँ पे आ जाना है रन वाले फ़ोल्डर में और यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेना है। अब टर्मिनल के अंदर हम कुछ कमांड देंगे, जैसे सबसे पहली कमांड मेरी होगी बिटलॉक टू जॉन, ये देखें बिटलॉकर टू जॉन, और -i करके मैंने यहाँ पे अब इमेज देनी है। इमेज मेरी पड़ी हुई है वर्क स्पेस फोल्डर में, तो मैं इसको कॉपी एज पाथ करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर। जैसे मैंने इसको एंटर किया, अब ये खुद ब खुद मेरी ड्राइव को स्कैन करेगा और इसकी कीज़ मुझे निकाल के देगा। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो ड्राइव थी क्योंकि बहुत छोटी सी थी, तो मेरे पास इसने 4 हैशेस मुझे निकाल के दिए हैं, ठीक है। पहला हैश मेरे पास पासवर्ड हैश है और दूसरा हैश है MAC वेरिफिकेशन वाला, मतलब फॉल्स पॉजिटिव इसमें नहीं आएंगे, बट ये थोड़ी सी इसकी डिक्रिप्शन स्लो होगी। इसी तरह मेरे पास फिर रिकवरी जो की है उसका एक हैश निकल के आया और MAC के साथ भी एक रिकवरी की का हैश है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूँगा बिटलॉक hash.txt और यहाँ पे अपने इनको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये पेस्ट करने के बाद मैं इसको सेव कर दूँगा। तो देखें हमने अपना सेकंड स्टेप भी पूरा कर लिया। हमने सबसे पहले डायरेक्ट डिस्क इमेज बनाई और उससे फिर दूसरे स्टेप में हैश को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हैशिंग के ऊपर मेरी पूरी एक वीडियो पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसको लिंक भी कर दूंगा, तो आप जाके देख सकते हैं। अगर उसके अलावा भी अगर आपको और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए या न्यू वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हैश निकल आए हैं, अब हम इसको क्रैकिंग पे लगाएंगे अपने थर्ड स्टेप में। तो चलते हैं जल्दी से थर्ड स्टेप की तरफ। अब मैं इस फाइल को अपनी को पिक करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा और अब मैं जाऊँगा अपने थर्ड टूल की तरफ जो कि है हैशकैट। डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ पे आप जाके हैशकैट की बाइनरी इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और अब हैशकैट आपका प्रोसेसर पे भी चल सकता है, GPU पे भी चल सकता है, वो आपकी मर्ज़ी, आप जिस पे भी चलाना चाहें। बट मैं अपने GPU पे हैशिंग करना चाह रहा हूँ, मल्टी हैशिंग करना चाह रहा हूँ, तो मेरा GPU भी यूज़ होगा और साथ साथ मैं आपको वो भी दिखाऊँगा ताकि मैं स्पीड अप करके प्रोसेस को पूरा कर सकूँ। तो हम यहाँ पे आ गए हमारे हैशकैट में और हैशेस वाले फ़ोल्डर में मैं अपनी सारी चीज़ें रखता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना हैश रख लूँगा। सो अब हम अपना हैशकैट यूज़ करने वाले हैं, तो टर्मिनल में मैं इसको ओपन कर लूँगा और टर्मिनल को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा ताकि आपको नज़र आसानी से आ सके। और यहाँ पे मैं सबसे पहली कमांड दूँगा hashcat.exe और -- सॉरी टाइपो एरर। अच्छा, ये हमारे पास आ गया है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा हैश मोड कौन सा है, हैश टाइप कौन सी है, ठीक है। तो ये यूज़ SH है, ठीक है। सो हमने कमांड डाली थी hashcat-hh और यहाँ पे मेरे पास इसने सारी हेल्प मोड में चीज़ें दे दी और यहाँ से हमारे पास हैश मोड सेलेक्ट हो है। तो हैश मोड में हम चेक करेंगे कि बिट लॉकर का हैश मोड क्या है। आई थिंक ये 22-100 था, 22-100 लो। सो हैशकैट के हेल्प के अंदर हमें यहाँ पे मिल गया हमारा बिट लॉकर का जो कि है 22-100, ठीक है। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं और रिकवरी वाला भी यहाँ पे मोड हमें मिल जाएगा, वो भी हम यहाँ पे चूज़ करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें हमारी कमांड बनाने का मेथड मिल गया है। हमने hashcat.exe और -m में अपने डालना है 22-100, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी जो हैश फाइल है वो देंगे जो कि हमारे पास है हैशेस फोल्डर में
bitlock डॉट हैश डॉट txt। अच्छा, इसके बाद अब मैं कुछ स्विचेस यहाँ पे लगाना चाहूँगा। W3, आप चाहें तो W1 भी लगा सकते हैं, बट मेरी क्योंकि रिकॉर्डिंग के साथ मैं सब करेगा तो मैं ग्राफिक्स कार्ड को फुल पोटेंशियल पे नहीं चलाना चाह रहा, ताकि मेरा इनकोडर क्रैश ना कर जाए, और वैसे भी AMD है तो देखना पड़ता है थोड़ा सा। तो W3 आ गया, और उसके बाद हम अटैक मेथड लगाएंगे, सॉरी आउटपुट लगाएंगे अपने आउटपुट फोल्डर में। ठीक है, आउटपुट फोल्डर में हम ले रहे हैं bitlock out.txt। ठीक है, और यहाँ पे हम अटैक मेथड लगा रहे हैं। अब अटैक मेथड पहले मैं डिक्शनरी अटैक लगाऊंगा, और उसके बाद अगर नहीं मेरा डिक्शनरी में मिलता तो मैं ब्रूट फोर्सिंग करूँगा। अब डिक्शनरीज हमारे पास क्या होती हैं, ये वर्डलेस फाइल्स होती है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ निकाल के रखी हुई हैं वाईफाई क्रैकिंग के लिए। तो ये बेसिकली पासवर्ड की लिस्टें हैं जो कि कॉमन पासवर्ड हैं। अगर आपका इनमें से कोई पासवर्ड होगा तो आप जल्दी क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ पासवर्ड हैं जिनको कैलकुलेट करके आप इजीली की को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। बट अगर ये काम नहीं करता तो आपको एटलीस्ट ये याद होना चाहिए कि कितने डिजिट का आपका पासवर्ड था, या कितने डिजिट कौन से थे और किस पैटर्न में आ रहे थे। मतलब जैसे आपने लगाया एडमन 123, लेकिन 123 वाला आप भूल गए, आपको पहले पता है कि एडमन से रिलेटेड कुछ था और पहले एडमन ही आ सकता है, तो आप इजीली उसे हैश कर लेंगे। याद रहे, जितने आपको पासवर्ड का हिस्सा याद रहेगा पॉसिबल पासवर्ड, उतना जल्दी आप इसको क्रैक कर पाएंगे। अगर आपका वर्ड लिस्ट में से है या इजी पासवर्ड है तो क्रैक करना हमारे लिए और आसान होगा। तो ये तरीका अब आपके अपने एंड पे है, आपका सिस्टम के मुताबिक डिपेंड करता है कितना टाइम इसमें लगेगा और क्या कुछ इसमें मामलात होते हैं, आपका पासवर्ड इजी है या मुश्किल है। बट हम यहाँ पे अब डिक्शनरी अटैक करना चाह रहे हैं तो A0 करेंगे हम, क्योंकि अटैक मोड 0 जो है वो हमारा वर्ड लिस्ट अटैक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अटैक मोड 0 स्ट्रेट है, और अगर स्ट्रेट में नहीं चलता या आपके पास वर्ड लिस्ट मौजूद नहीं है तो आप ब्रूट फोर्स के साथ मास्क लगाएंगे, जिसके ज़रिए आप इसको क्रैक करेंगे। वो आपकी की होगी ऐसे, और इसके आगे फिर आप करेक्टर सेट अपना डिफाइन करेंगे। जैसे अगर आपके पास 8 डिजिट हैं या 9 डिजिट हैं तो आप 9 पर ये वाले क्वेश्चन मार्क को D लगाएंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि विंडोज़ के कुछ मामला ख़राब हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। और अटैक मोड 0 के साथ जो है मैं जाऊँगा अपनी वर्ड लिस्ट सेलेक्ट करने, और वर्ड लिस्ट में सेलेक्ट करने लगा हूँ 10 मिलियन पासवर्ड वाली, आई थिंक ये वाली 10 मिलियन पासवर्ड वाली छोटी सी वर्ड लिस्ट है 8 MB की, और चेक करते हैं कि हमारा पासवर्ड इसमें से निकलता है या नहीं। अच्छा, मैं इसको एक दफ़ा कैंसिल करूँगा और एक दफ़ा क्लियर करके मैं अप एरो से दोबारा से अपनी कमांड में जाता हूँ। देखिए हैशकैट मोड के बाद हमने अपनी BitLocker की हैश फाइल दी, फिर उसके बाद W3 लगाया। आप ये ना भी लगाएं, आपका मतलब ये सिर्फ GPU की परफॉर्मेंस को लिमिट करने के लिए है। अगर आप ये W1 लगाते हैं तो आपका ग्राफिक कार्ड फुल पोटेंशियल पे जाएगा और मे बी आपका सिस्टम जो है वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाए जितनी देर ये चले। तो W3 या W2 सेफ रहता है थोड़ा सा, और कार्ड के ऊपर थोड़ा सा हैवी नहीं होता। उसके अलावा ये आउटपुट है, आपने अगर आउटपुट लेना है किसी एक एडिशनल फाइल के अंदर तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वरना ये पोर्ट फाइल के अंदर वैसे भी दे देता है। और उसके बाद आपने अटैक मेथड लगा दिए जो कि हमारे पास है 0 वर्डलेस अटैक, और आगे हमने वर्डलेस अपनी दे दी। और इसको जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये हैशिंग स्टार्ट करवा देगा, और मैं आपको अपना टास्क मैनेजर भी ओपन करके पैरेलली दिखाऊँगा कि ये किस तरह से उसको कंज्यूम कर रहा है। तो ये हमारे पास हमारे GPU आ गए जिसको इसने यूज़ करना है, और लेट्स सी कि कितनी टाइम तक ये स्टार्ट होता है। लेट्स सी, देखें। तो इसने सबसे पहले हैशेस को रीड किया है, और अब जो है वो ये बैकएंड को रन कर रहा है, और साथ ही साथ मेरे GPU की यूज़ेज जब आप होने लग जाएगी और एकदम ही ये स्टार्ट हो जाएगा। तो देखें मेरा GPU स्पाइक कर गया 90 पे और 98 पे, और यहाँ पे इसने स्टार्ट कर दी। अब स्टेटस में जाएंगे तो हमारे पास ये बता रहा है हमें कि हम 1800 कीज़ लगा रहे हैं 1 सेकंड में। ठीक है, याद रहे ये काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाला भी मेथड हो सकता है। अगर आप मतलब आपके पास इतनी पावर है कि आप इसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं तभी आप ये काम कर पाएंगे। तो देखते हैं कितने टाइम में मेरा जो है वो पासवर्ड क्रैक करके देता है, और उम्मीद है कि मेरी वीडियो भी ख़राब नहीं होगी। तो राइट ना मेरा कार्ड 100% पे है,
और इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं क्रैकिंग का। तो देखें हमारा पासवर्ड क्रैक हो चुका है और साथ ही मेरे कार्ड की जो यूजेज है वो भी डाउन आ चुकी है। तो इसको कितना टाइम लगा ये पासवर्ड क्रैक करने में? 1 मिनट और 37 सेकंड। तो मेरे पास यहाँ पे टेस्ट कंडीशन में ये 1 मिनट और 37 सेकंड के अंदर जो है वो क्रैक हुआ है। याद रहे ये रियल लाइफ सिनेरियो में काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा, ठीक है। काफ़ी टाइम ये दिनों का भी लग सकता है, आपको महीनों का भी लग सकता है। और अगर आपके पास अच्छा एक पीसी है या जी माइनिंग रिग है तो फिर आपका ये जो है वो विद इन आवर्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी। अच्छा, अब हम चेक करते हैं हमारा पासवर्ड था क्या एक्चुअल में। तो हम जाते हैं अपने आउटपुट के फोल्डर में, जहाँ पे हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास हमारा जो है पासवर्ड पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने आउटपुट नहीं भी सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपके पास जो ये पोर्ट फाइल है इसके अंदर भी आपके पासवर्ड आ जाएंगे। देखें ये लास्ट वाला पासवर्ड मेरा BitLocker का है, ठीक है। ये मेरे पास BitLocker का हैश पड़ा हुआ है, होप सो आपको विजिबल हो। और ये हमारे पास हमारा पासवर्ड निकल के आया है, ठीक है। और एक दफ़ा हम अपने आउटपुट फोल्डर को भी देखते हैं। तो ये देखिए ये वाली फ़ाइल हमने सेलेक्ट की थी, यहाँ पे आ रही होगी आउटपुट bitlockout.txt। तो ये फ़ाइल हमारे पास आ चुकी है और यहाँ पे आपका सारा हैश आपको नज़र आ रहा होगा और लास्ट में इसका पासवर्ड होगा। तो ये पासवर्ड है हमारा। इसको हम चेक करते हैं अपने अब ड्राइव पे लगा के। तो हम जाते हैं दिस पीसी में और ये हमारी ड्राइव है। यहाँ पे हम अपना पेस्ट करते हैं पासवर्ड को, ठीक है, और अनलॉक करते हैं। तो देखिए मेरी ड्राइव अनलॉक हो चुकी है। और अब चेक करते हैं कि हमारा जो वाई इज़ इट नॉट एक्सेसिबल, इजेक्ट करते हैं एक दफ़ा, दोबारा से माउंट करवा के देखते हैं। यप, तो ये है। और देखते हैं हमारी फ़ाइल में क्या था, सब्सक्राइब। सो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने 3 स्टेप्स के अंदर अपने बिटलॉक की को रिकवर किया और जो ऑथेंटिक मेथड था फोरेंसिक्स वाला वो हमने जाना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत सारे लोगों का ये मसला भी हल हो जाएगा इस वीडियो के बाद। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक, अपने रिव्यूज़, ऑनेस्ट रिव्यूज़ बेशक अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी आप दे सकते हैं। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव ऑन डैट। या अगर आपको कोई कस्टम प्रॉब्लम आ रही है किसी भी किस्म की आईटी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। मुझे जितना आता होगा मैं इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। जल्द ही मज़ीद वीडियोज़ के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।